Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवर्ब का पार्ट 3 वीडियो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, और सेकेंड टाइप पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब का एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंपल एडवर्ब का फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। इट इज द एडवर्ब विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम एक ऐसे एडवर्ब होते हैं या एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हम किसी सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे सिंपल एडवर्ब हैं जिनका यूज हम किसी सेंटेंस में समय को दर्शाने के लिए करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स लाइक, यानी कि समय को दर्शाने वाले शब्द जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, नाउ, ईटीसी आर एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम में वे सभी वर्ड आते हैं जो कि समय को दर्शाते हैं, जैसे कि टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे, सून, नाउ, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएंगे। आई होप क्लियर। चलिए हम इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे। वह आज बाजार जा रहा है। तो हम इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए हम वर्ब के साथ कब लगाकर क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि वह बाजार कब जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा टुडे। टुडे मतलब होता है आज, तो इसलिए टुडे हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड सेंटेंस, शी इज राइट नाउ। वह अभी ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे वह कब ठीक है, इसका आंसर आएगा नाउ। नाउ मतलब अब या अभी, इसलिए नाउ क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड सेंटेंस, वी वर विजिटिंग ए फेयर यस्टरडे। तो हम इसमें कब लगा कर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यस्टरडे। क्लियर? फोर्थ सेंटेंस, यू शुड कट योर नेल्स टुमारो। यहाँ टुमारो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि यह समय को दर्शा रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, आई विल मेट यू सून। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए व्हेन का यूज क्वेश्चन करने के लिए करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा सून। सून मतलब होता है जल्दी, इसलिए सून भी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं। हमारा सिंपल एडवर्ब का सेकेंड टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इज द एडवर्ब विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइट और प्लेस वेयर एक्शन अकर्स। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ऐसे सिंपल एडवर्ब होते हैं जिनका यूज हम किसी सेंटेंस में प्लेस को दर्शाने के लिए करते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हम किसी सेंटेंस में साइट और प्लेस ऑफ एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस में वह स्थान जहां पर कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, उसको दर्शाने के लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द एडवर्ब ऑफ पोजीशन। हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को एडवर्ब ऑफ पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है हमारा वर्ड्स विच रिप्रेजेंट प्लेस और पोजीशन, यानी कि वे सभी शब्द जो कि किसी स्थान या स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे कि हियर, देयर, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। इस एग्जाम्पल में हियर, देयर, अप, डाउन ये सभी तो स्थान को दर्शा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक ये सभी स्थिति को दर्शा रहे हैं, यानी कि पोजीशन को दर्शा रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमारा लोकेशन भी आता है और पोजीशन भी आता है। क्लियर? तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं।
हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अमित इज वर्किंग देयर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ है। इसके लिए हम वर्ब के साथ वेयर लगाकर क्वेश्चन करते हैं। अमित इज वर्किंग देयर, वेयर इज अमित वर्किंग। तो हमारा आंसर आएगा देयर। देयर मतलब होता है वहां। अमित कहाँ कार्य कर रहा है? अमित वहां कार्य कर रहा है। देयर मतलब है वहां, इसलिए देयर हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकेंड सेंटेंस शी इज नॉट हियर। तो हम क्वेश्चन करेंगे वेयर इज शी नॉट। तो हमारा आंसर आएगा हियर, यानी कि वह कहाँ नहीं है। हमारा आंसर आएगा यहाँ, इसलिए हियर भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड सेंटेंस शी इज ड्राइविंग ए कार एट द राइट ऑफ ए बस। तो आप देख सकते हैं राइट जो है हमारा पोजीशन बता रहा है कि कार कहाँ ड्राइव किया जा रहा है। एक बस के राइट में किया जा रहा है, इसलिए राइट भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ पोजीशन है। फोर्थ सेंटेंस ए कैट जंप्ड अप ए ट्री, यानी कि एक बिल्ली एक पेड़ के ऊपर कूद गई। यहाँ अप जो है वह भी पोजीशन को बता रहा है, इसलिए अप भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिफ्थ सेंटेंस ही रन बिहाइंड माई हाउस, वह मेरे घर के पीछे भागा। यहाँ बिहाइंड क्या है? बिहाइंड बता रहा है पोजीशन। पोजीशन कहिए या प्लेस कहिए, इसलिए बिहाइंड भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम अगले क्लास में सिंपल एडवर्ब के और सभी टाइप को देखेंगे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।